पाकिस्तान में दहशत की हवा है। पूरा मुल्क डर के साए में सांस ले रहा है। वजह एक नहीं, दो नहीं, कई हैं। कहीं लॉरेंस बिश्नोई का खौफ, कहीं मोदी के ऐलान का असर है। कभी पीओके के मदरसे बंद है तो कभी आतंकी शिविरों में सन्नाटा है। सीमा से लेकर इस्लामाबाद तक, पाकिस्तान की नदियों से लेकर उसके जेलों तक, हर कोने में पसरा है डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों को छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। और वही पाकिस्तान जो कल तक भारत को धमकाता था, आज अपने आसमान को बंद कर रहा है, अपनी जेलों की सुरक्षा बढ़ा रहा है, अपने लोगों से एडवांस में रोटी दवाइयों का इंतज़ाम करने की भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की रणनीति से पाकिस्तान की रगों में बहता खून अब डर के पसीने में बदल चुका है। और इसी डर ने पाकिस्तान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांपने पर मजबूर कर दिया है। आज हम बताएंगे कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान के आतंकियों की नींद उड़ा दी है और कैसे पाकिस्तान की गली गली में गूंज रहा है, बिश्नोई आया, तबाही लाया। भारत के गुस्से का ताप पाकिस्तान सह नहीं पा रहा है। सरकार के नुमाइंदे हो या सेना के सिपाही, सबके चेहरे पर खौफदारी है। और ये खौफ मोदी के प्लान का है, ये खौफ है भारत के ऐलान का, ये खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का, ये खौफ है एकजुट हिंदुस्तान का। पाकिस्तान में खौफ का आलम यह है कि आतंकियों की जन्नत नीलम वैली में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके में मदरसे बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई और प्रधानमंत्री मोदी के डर से पाकिस्तान अपने एयर स्पेस बंद कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत इतनी पतली है कि मियां शरीफ अपनी आवाम को 2 महीने की रोटी और दवाइयां का इंतजाम एडवांस में करने की अपीलें कर रहे हैं। मसलन बड़ी बड़ी बातें करने वाला बरबोला मुनीर छुपा छुपा घूम रहा है। अपने बिल से निकलकर भारत को ललकारने वाला आतंकवादी पाकिस्तान के टाइट सिक्योरिटी में बैठा है। कल तक खून बहाने के खोखली धमकी देने वाला आज अपने अतीत को कोस रहा है और अपनी हकीकत दुनिया के सामने रखने पर मजबूर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। इस डर से पाकिस्तान में जेल की सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, जिससे हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम की भी पतलून गीली हो गई है। पाकिस्तान में मुनीर छुपा फिर रहा है, हाफिज सईद की पतलून गीली हो रही है और दाऊद इब्राहिम बंकर में छुप रहा है। क्यों? क्योंकि साबरमती जेल में बैठा एक शख्स लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान के गले में फंसी हुई हड्डी बन गया है। लॉरेंस ने कहा है, पाकिस्तान में घुसकर 1 लाख के बराबर एक ही आदमी मारूंगा। और इस ऐलान ने पाकिस्तान के आतंकवाद के सरगनों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक नया नाम उभरा, शहजाद भट्टी, पाकिस्तान का डॉन जो लॉरेंस को धमका रहा है, लेकिन असल में खुद डर के साए में जी रहा है। ये भट्टी जो फारूक खोखर का राइट हैंड है, जो हथियारों के सौदागर से लेकर शेरों के पालने तक की कहानी है, आज वही भट्टी लॉरेंस के नाम से वीडियो जारी कर रहा है, धमकी दे रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर साफ झलक रहा है। ये डर यूं ही नहीं, ये डर उस आग का है जो साबरमती जेल से उठ रही है और पाकिस्तान तक पहुंच रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस को धमका दिया। गैंगस्टर लॉरेंस ने कहा था कि वह पाकिस्तान में घुसकर 1 लाख के बराबर का एक ही आदमी मारेंगे। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जो धमकी भरी पोस्ट शेयर की, उसमें नीचे आतंकी हाफिज सईद की फोटो पर लाल क्रॉस भी बनाया था। इस पर डॉन भट्टी ने वीडियो जारी कर लॉरेंस को धमकाया कि वह इसके बारे में सोचे भी नहीं। उसके पास मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी से जुड़े सारे सबूत हैं। उनकी हत्या किसके कहने पर की गई, इसके बारे में वो सब खुलासा कर देगा। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं यह पाकिस्तानी डॉन भट्टी कौन है, जिसने कई देशों में गैंगस्टर का नेटवर्क बना चुके लॉरेंस को ही धमका दिया। जनतंत्र टीवी ने पड़ताल की
तो पता चला कि वह कुख्यात माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड है। हथियार बेचने के साथ वह शेर पालने का भी शौकीन है। पाक डॉन भट्टी जिसने गैंगस्टर लॉरेंस को धमकाया। पहलगाम हमले के बदले पर भिड़े भट्टी और लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान को खुली चुनौती। हाफिज सईद दाऊद इब्राहिम का बुरा हाल। 24 घंटे में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये आखिरी रात। कल का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात डॉन है जो पाकिस्तान के भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंगस्टरों से संबंध रखता है। इसके चलते पाकिस्तान ने शहजाद भट्टी पर पाबंदी भी लगा रखी थी। हालांकि रविवार 4 मई 2025 को 5 साल बाद भट्टी पाकिस्तान लौट आया है। कहा यह भी जा रहा है कि भट्टी पाकिस्तान के कुख्यात माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड है और उसी के लिए वह काम करता है। उसका नेटवर्क यूरोप, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और दुबई सहित अन्य देशों में भी चलता है। इसके साथ ही भारत ड्रोन हमले से भी हाफिज सईद को मार सकता है। भारत के पास स्वदेशी ड्रोन जैसे DRDO, रुस्तम 2 या आयातित MQ-9 रीपर ड्रोन है। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइलों या लेजर निर्देशों बमों से लैस हो सकते हैं। यह ड्रोन सटीक हमले के लिए उपयुक्त है और बिना किसी जान माल का नुकसान करते हुए गुप्त ऑपरेशन कर सकते हैं। बता दें कि अमेरिका ने 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले से निशाना बनाकर इसी तरह मार गिराया था। पाकिस्तान के लिए अब घड़ी की सुई तेजी से चल रही है। आज POK सुनसान है, नीलम वैली खामोश है। आज पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद है, मदरसे बंद है, जेल की दीवारें ऊंची हो रही है। लेकिन डर और ऊंचा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान जानता है ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है और दुश्मन के सीने में खौफ बोता है। अब पाकिस्तान के पास न वक्त बचा है न ताकत। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो घुटनों के बल झुके या तबाही के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये आग रुकेगी नहीं। ये भारत की अग्निपथ है और इस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान का नाम इतिहास से मिटना तय है, क्योंकि अब पाकिस्तान की ये आखिरी रात है। कल का सूरज पाकिस्तान के लिए निकलेगा नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।